फ्रिंजे की चौड़ाई निकालना, फ्रिंजे की चौड़ाई। फ्रिंजे, प्रिज्म नहीं, फ्रिंजे, फ्रिंजे। फ्रिंजे क्या होती है? एक पट्टी होती है जो चमकदार होती है या फिर अंधेरी वाली। चमकदार वाली को संपोषी कहते हैं, अंधेरे वाले को विनाशी। विषाणी नहीं, विनाशी। समझ में आया? अब देखो ये होता क्या है, हमने कल बताया था एक सोर्स ऑफ लाइट है। क्या है? प्रकाश का स्रोत है, ठीक है। अब इससे क्या निकलेंगी? प्रकाश निकलेंगी बहुत सारी, बहुत जगह रहेंगी। हर दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है? हर दिशा में जा रही है प्रकाश इससे। अब हमें इससे चाहिए कि दो किरण, कितनी चाहिए? दो किरण, है ना। तो हम यहाँ पर एक पर्दा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एक पर्दा लगा दिया, एक यहाँ स्लिट, यहाँ एक स्लिट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वही है ना। एक यहाँ एक यहाँ, तो इससे एक किरण यहाँ से निकलेगी और एक किरण यहाँ से, यानी ये एस था तो ये क्या हो जाएगा? S1। हाँ, ये भी एक स्रोत की तरह काम करेगा। ये कल हमने पढ़ा था इस बारे में, वीडियो शुरू है ना। क्या कहिए? S2 हो जाएगा। ये मेन सोर्स ऑफ लाइट थी, इसको हमने पर्दे से दो अलग भागों में डिवाइड कर दिया ना, डिवाइड कर दिया। अब ये S1 S2 हो गया। अब हमें देखना है जो इससे फ्रिंजे बनेंगे उसकी चौड़ाई क्या होगी, है ना। तो हम क्या मान लेते हैं, ये पर्दा L है, रेड कलर भी चमक रहा है ज्यादा। ये पर्दा क्या है? L है। और एक पर्दा और है जिसको क्या कहेंगे हम? M। क्या कहेंगे? M। अब इसके सीधे एक पॉइंट लेंगे, इसके सीधे एक पॉइंट लेंगे, इस दोनों के बीच में एक पॉइंट लेंगे, यहाँ एक पॉइंट लेंगे। अब देखो सही है ये? अभी समझा रहे हैं, पसंद मत हो। अब ये हम मान ले रहे हैं इसको, पॉइंट को P Q R यही मान ले रहे हैं, P Q R S। बस इतना मान लिया ना, P Q R S, ठीक है। अब ये जो हमारा S1 और S2 है, S1 और S2 है, इसके बीच की दूरी हम मान ले रहे हैं D है। क्या है? D है। क्या है? D है। तो इतना क्या होगा? D/2, आधी उसकी है कि नहीं? इतना क्या होगा हमारा? D/2 होगा कि नहीं होगा? D/2 होगा कि नहीं, ये बताओ। ये पॉइंट 20 वाले मत याद रखना, वो जान दो। कुछ सोच रहे थे लेकिन हुआ नहीं वो चीज, इसलिए इसको मिटा देते हैं। अब ये हमारी दो सौर, हमारा एक प्रकाश का स्रोत था जिसे हमने क्या बनाया? पर्दे के द्वारा दो स्रोत बना दिया, है ना। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका के अनुसार दो बन गए, S1 S2। दोनों के बीच की दूरी क्या थी? D थी। क्या थी? D। और दोनों के मिडिल पॉइंट से एक सीधी रेखा गई पर्दे पे, जिसको हाँ, जिसके बीच की दूरी D/2 आधी आधी हो गई। अब यहां से यहां P तक की दूरी क्या होती है? X होती है। क्या होती है? X। क्या होती है? X। X हो गया ये, है ना। अब हमें क्या बनाना है? एक समकोण त्रिभुज, एक यहां से, एक यहां से। ये दो समकोण त्रिभुज बन गया हमारा। एक बन रहा है S1 PQ, एक बन रहा है S2 PS। बन रहा है कि नहीं? देखो, एक समकोण त्रिभुज ये है, एक समकोण त्रिभुज ये है कि नहीं? तो समकोण त्रिभुज है ना। अब इसे समकोण त्रिभुज में ले लेंगे हम। पहले लेंगे समकोण त्रिभुज S1 PQ में, समकोण त्रिभुज S1 PQ में। आकर हम बात करें कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है? PS1 है कि नहीं? देखो कर्ण क्या है बताओ? PS1 का स्क्वायर बराबर है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये तो होता है। तो बेस क्या है? S1 क्यों, S1 क्यों का स्क्वायर प्लस लंब क्या है?
पी क्यू का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक है किसी को? नहीं है ना, बस फिगर एक स्केच करना है, पहले फिगर मेन रहता है। अब देखो फिगर के अकॉर्डिंग सारी चीजें होगी, है कि नहीं है? फिगर में थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, अभी और समझाएंगे, एक बार परेशान मत हो। अब हमारा ये S1 पी S1 कट हो गया, ठीक है। अब ये यहां से यहां तक के बीच की दूरी क्या होती है, ये दूरी पता है हमें, कितनी होती है? डी। कितनी होती है? डी होती है। कोई दिक्कत नहीं है ना, डी होती है। तो अब ये हमारा यानी S1 क्यों क्या है? डी का स्क्वायर है कि नहीं, देख लो। S1 क्यों डी था, हमने उसकी वैल्यू रख दी, प्लस था प्लस लगा लिया। पी क्यों क्या है? अच्छा इतनी दूरी हमें नहीं पता, पता है? नहीं पता है, लेकिन इतनी पूरी x है, इतनी d/2 है, तो इतनी क्या होगी? x माइनस d/2। समझ में आ रही पॉइंट? पूरी 5 है, इतनी 2 है, तो इतनी क्या होगी? 3, यानी 5 माइनस 2, 5 माइनस 2। उसी तरह पूरी x है, इतनी d/2, तो x माइनस d/2 इतनी हो जाएगी, x माइनस d/2। इतनी दूरी है ना, होगी कि नहीं? होगी ना। तो वही चीज हमने कर लिया, ये क्या कर लिया? x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। समझ आया? ये कलर सभी सही दिख रहा है, लग रहा है ना? दिख रहा है कि नहीं? अब अगर इसको खोल दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर फार्मूले में, तो क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करेंगे, डी का स्क्वायर डी, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2ab, माइनस 2ab। तो नीचे सुपर सेम सेम कैंसिल। जिसको बेसिक कैलकुलेशन नहीं आता, पहले वो कैलकुलेशन सीखा 7 को मैथमेटिक्स से। बाई 4 ये माइनस XD, ये क्या आ गया? PS1 का स्क्वायर, है कि नहीं? समीकरण एक बना के भूल जाओ अभी, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना। अभी हमने कहा का दो समकोण त्रिभुज थे हमारे, अब दूसरे में लेंगे हम। पहले में ले लिया हमने, अब दूसरे में लेंगे हम। PS2 में समकोण त्रिभुज PS, समकोण त्रिभुज PS2 में, PS2 में अब क्या होगा? वही चीज फिर से वही होगा, जो क्या होगा? मंजूर, हाँ मंजूर खुदा होगा। तो क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर क्या है? PS2 स्क्वायर, है कि नहीं? कर्ण का क्या है? PS2 स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार है SS2, क्या है? SS2 स्क्वायर प्लस ये है यहां से यहां तक PS का स्क्वायर, है कि नहीं है? हाँ है कि नहीं ये बात? अब SS2 ये D यहां से यहां तक थी, तो पूरी तो D है। जैसे S1 क्यों दूरी D से ये अगर यहाँ कोई पॉइंट मान ले हम T मान ले, तो T से R की दूरी भी D, और यहां से यहां की दूरी भी D, तो दोनों परतें समांतर है। तो ये क्या हो जाएगा? D का स्क्वायर प्लस PS दूरी क्या है? अब यहां भी नहीं पता, लेकिन इतनी x थी, इतनी d/2 है, तो इतनी क्या हो जाएगी? पूरी x प्लस d/2, x प्लस d/2। अरे इतनी 5 मीटर है, इतनी 3 मीटर है, पूरी क्या होगी? 5 प्लस 3, है कि नहीं? यानी 8। उसी तरह यहाँ इतनी क्या है? x है यहां से यहां तक, इतनी d/2 है, जो यहाँ d/2 यहाँ भी तो होगी, तो पूरी क्या हो जाएगी? x प्लस d/2। कॉन्सेप्ट समझिए एकदम, समझ में आया? x प्लस d/2 का होल स्क्वायर। यहां भी सेम चीज वही खोलेंगे, तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, 2 से 2 कैंसिल हो गया। बचेगा क्या? बचेगा हमारा PS2 का स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बटे 4 प्लस XD, कैपिटल डी था ना, XD। समीकरण 2 बन गया। कोई दिक्कत यहां तक है? अब समीकरण 1 और 2 यानी PS1 स्क्वायर और PS2 स्क्वायर हो गया। थोड़ा और समझो। अब ये इतना है, मान लो इतना 5 मीटर है, कितना है? 5 मीटर। और मान लो इतना 8 मीटर है, तो दोनों में अंतर कितना होगा? 3 मीटर।
अगर इतनी लंबाई हम इसी को ऐसे उठा के यहाँ पर लाके रख दें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आके मिलेगी, ये यहीं आके मिलेगी कि नहीं? देख लो, अगर ये इसके यहाँ से उठा के लाके यहाँ रख दें, लगभग इतना तो आएगा, यानी इतना डिफरेंस हुआ। ये पहला पथ है, ये दूसरा पथ है, तो दोनों पथ के अंतर को कहते हैं पथांतर। क्या कहते हैं? पथांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? पाथ डिफरेंस। तो ये हमारा यहां से एक लाइन खींच देंगे, हम लम डाल देंगे इस पे, तो यही हमारा क्या है? पथांतर है। अब पथांतर हमेशा क्या होता है, अभी इसकी बात करते हैं। पहले हम क्या कर लेते हैं, पथांतर निकालने के लिए पहला दूसरा माइनस पहला करेंगे, दूसरे का स्क्वायर माइनस पहले का स्क्वायर, यही तो करेंगे हम। दूसरे का स्क्वायर पहले क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि दूसरी वाली बड़ी है। देखो PS2 बड़ा है PS1 से, हमेशा बड़ा माइनस छोटा होगा, यहाँ सब देखा होगा, है ना? तो PS2 का स्क्वायर माइनस, हाँ, PS2 का स्क्वायर माइनस PS1 का स्क्वायर। तो PS2 की जगह PS2 की वैल्यू क्या थी? डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स डी, ब्रैकेट में रख लो। हाँ, यही देखो गलती, ये बहुत बड़ी भूल है, इस छोटे पॉइंट से एक बड़ी गलती हो जाएगी। माइनस PS2 की वैल्यू रख ली हमने इसकी, माइनस अभी जो माइनस, अब PS1 की वैल्यू क्या है? डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन का 4 प्लस एक्स। हमने माइनस में क्यों, अरे क्या करते हैं, हमेशा स्मॉल डी ज्यादा लिखा जाता ना। डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन का 4 माइनस एक्स डी, है ना? अब माइनस बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन क्या होंगे? समझ रहे बाटी? यहां देखो, माइनस अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे? हाँ, चेंज हो जाएंगे। प्लस है तो सभी क्या हो जाएंगे? हाँ बोलो। हाँ, पहले का मान इधर हो गया, उधर का मान इधर हो गया है। हाँ, ये बात हुई है। PS2 में सारा प्लस था, PS2 में क्या था? ये वाला था, अब PS1 में माइनस था। वही अभी हमें लग रहा था कुछ गलती हुई है, हमें ऐसा आभास हुआ। क्यों? क्योंकि हमने देखा यहाँ सारे माइनस है, यहाँ सारे प्लस है, डी से डी कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, डी स्क्वायर से कैंसिल, ये माइनस एक्स डी माइनस माइनस 2 हो रहा है, जो कि माइनस में नहीं होना चाहिए, हमें वो आभास हो रहा था। अच्छा, प्रीति ने बता दिया। देखो ये यानी यहाँ क्या है? प्लस है। अब यहाँ क्या था? माइनस था, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब सही है सब? अब सही है सब? देखो ये माइनस डी प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस डी स्क्वायर बटे 4 माइनस डी स्क्वायर बटे 4। अब ये एक्स डी प्लस एक्स डी, 1 प्लस 1 2, एक्स प्लस 1 2 एक्स, वाई प्लस वाई 2 वाई, एक्स डी प्लस एक्स डी 2 एक्स डी, क्या हो जाएगा? हाँ, 2 एक्स डी। तो इस बाजू में हमें इसको लिखना पड़ेगा पहले, क्या? PS2 माइनस PS1 PS2 प्लस, है कि नहीं? ये माइनस बी प्लस बी, देख लो, है ना? बराबर यहाँ क्या बचा था? 2 एक्स डी, है कि नहीं? अब हमें निकालना पथांतर, यानी दोनों का डिफरेंस। हमने ये क्यों किया? क्योंकि हमें पथांतर निकालना है, यानी PS2 माइनस PS1 हुआ तो स्क्वायर था ना, इसलिए हमने हटा दिया। अब ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा ना, PS2 प्लस PS1। अब मैथ में देखो हमेशा बेईमानी करनी पड़ती है, तो यहाँ पे बेईमानी करनी पड़ेगी। जैसे PS1, ये PS1 और PS2 है, यहाँ हमें फर्क दिख रहा है, लेकिन हम ये मान ले दोनों क्या हो? अगर बराबर हो। देखो हर जगह देखना पड़ता है, अगर हम क्या मान ले? डिग्री 0 मान ले, अगर 90 मान ले, फार्मूला हमें अच्छा करने के लिए, या फिर सोचने के क्या क्या कंडीशन बन सकती है। अगर मान ले PS1 बराबर क्या हो? क्या हो? PS2 हो, क्या हो? PS2 हो, और दोनों के बीच की दूरी, मतलब ये जो PS1 इतना है, अगर इसको मान ले यहां तक हो गया और ये भी यहां तक हो गया, और बीच की दूरी क्या हो दोनों की? D। दोनों किसके बराबर हो? D के बराबर। ये बात नोटिस करनी पड़ेगी आपको। हाँ, वही चीज करना है। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ अनचिन मत बनाना, वो ऐसा मानना, देखा होगा हमेशा करना पड़ता है, हमें हमेशा देखा होगा करना पड़ता है। जो वैल्यू नगड़ 1 के करीब आ जाएगी उसको हम छोड़ देते हैं, है कि नहीं? थोड़ी बहुत बेईमानी करनी पड़ती है। हमारा 2xd अपान ये d प्लस डी कितना हो जाएगा?
2d, तो d 2 से 2 कैंसिल। ना 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 ना, कुछ गलती हो रही है इस बार, कुछ गलती हो रही है। एक मिनट, क्योंकि डी से डी कैंसिल नहीं होगा, एक स्मॉल डी आएगा, कैपिटल डी आएगा। हमें लग रहा है कहीं पर जहां हमने कैपिटल डी लिख दिया। हाँ 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 हाँ, देखो 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 देखो, ये x माइनस डी, ये डी तो इसकी दूरी थी ना, ये तो हमारा स्मॉल डी था ना, ये हमारा क्या था, स्मॉल डी था, मतलब इसीलिए स्मॉल लिख रहे थे लग रहा है। अब सही है, मतलब अगर हमने कैपिटल डी मान लिया शुरू से, वो तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया, लेकिन बार बार कैपिटल डी लिख रहे हैं वो नोटिस करो। बताना चाहिए बच्चा कि स्मॉल डी इतनी दूरी है। हाँ, कुछ कह दिया करो। देखो, तो ये हमारा अब क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल। अब ये पथांतर है, पथांतर हमेशा क्या होता है, तरंग दैर्घ्य का आधा। क्या होता है, तरंग दैर्घ्य का आधा। और क्या होता है, मतलब जैसे पथांतर क्या हो गया, हम ऐसे चल रहे हैं, इसमें 2 चलनी है, इसमें 1 चले, तो माइनस 1 यानी 1, यानी मतलब क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। पूर्णांक हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, m से। प्राकृतिक संख्या को m से करते हैं, नेचुरल नंबर, यहाँ किससे करेंगे, m से। हमेशा तरंग दैर्घ्य का आधा उसके पूर्णांक के गुणनफल के बराबर होता है। हम पूर्णांक में हम 1 2 3 4 चाहे जो मान सकते हैं, हम यहाँ 2 इसलिए मान लेंगे कि 2 से 2 कैंसिल, बराबर 2xd। एक लाइन पीछे कहाँ हो गई, तो लिख चुके थे ना हम, अच्छा मिटा दिए। तो d प्लस डी कितना हो जाएगा, 2d, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, लेमडा m इज इक्वल xd अपॉन d। सही है, अब ये सही है, लेकिन अभी फाइनल आउटपुट नहीं है ये। x की वैल्यू अगर निकालेंगे हम यहां से, तो क्या निकल जाएगा, देखो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ कैपिटल डी उधर ऊपर जाएगा कि नहीं, क्यों, लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। क्यों बताओ, ये आया कि नहीं आया, देख लो, x वहीं रहेगा, ये डी नीचे है ऊपर चला गया, डी ऊपर है नीचे आ गया। जो निकालना होता है उसको वहीं रहने देते हैं, हमें निकालना था x वहीं रहेगा, इधर डी गुणनफल में था इधर जाएगा भाग में, इधर डी भाग में था इधर जाएगा गुण में, ऊपर वाला नीचे जाता है नीचे वाला ऊपर जाता है, यही होता है कि नहीं। ये हमारा क्या निकल गया है, x की वैल्यू आ गई हमारी, है ना। कहीं ना कहीं हम क्या कह रहे हैं, ये x आ चुकी है, हम यहाँ पर भी बहुत बार शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, xm, या रहने दे रहे हैं। चलो अब हम अगर मान लें m+1 निकालना, क्या निकालना हो, m+1 के लिए निकालना हो, क्यों निकालना है, क्यों निकालना है ना। हाँ, ये हमारी पहली है चौड़ाई, दूसरी चौड़ाई है, ये मतलब एक है ये दूसरा है, अगर दोनों के बीच की चौड़ाई निकालनी है, दूसरा माइनस पहला करना पड़ेगा कि नहीं, है कि नहीं है। ये हमारा एक निकला है, अब अगर दूसरा निकालने के लिए उसमें एक जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, दूसरा निकालने के लिए एक जोड़ दो, फिर दोनों घटा दो, चौड़ाई निकल गई, है कि नहीं, बताओ। तो ये हमारा हो जाएगा x, एक मिनट, ये हो जाएगा m+1, ये मान ले रहे हैं xm है, ये xm+1 है, ये xm नॉर्मल वाला था, और ये m+1 जब जोड़ रहा है उसमें कोई दिक्कत है। ये पॉइंट हमें लग रहा है कुछ लोग को समझ नहीं आ रही है, कि डाउट लग रहा है इसमें बहुत ज्यादा। हाँ, पता चल गया, देखो फिर से देखो, यहां तक एकदम बढ़िया आया होगा, यहां तक बढ़िया आया होगा। अब ये हमारा PS2 माइनस PS1 जो पथांतर होता है, दोनों पाथ का डिफरेंस होता है, इतना याद रखो हमेशा, तरंग दैर्घ्य का आधा उसके पूर्णांक के गुणनफल के बराबर होता है, तरंग दैर्घ्य का आधा पूर्णांक के गुणनफल के बराबर होता है। समझ आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हमने वही चीज यहाँ पर उसके जगह ये लिख दिया, अब गुणनफल ये m 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, हमने 2 इसलिए मान लिया कि 2 से 2 कट जाएगा, बचा लेमडा m, और इधर तो समझना ही क्या था, इधर तो आ रहा था नेचुरल था। अब उसके बाद क्या हो रहा था हमारा,
फिर ये हमारा जो निकल के आया था, इसमें हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। जो निकालना है वो वहीं रहेगा, इधर भाग में इधर जाएगा गुणे में, इधर गुणे में इधर जाएगा भाग में। ये हमारा निकल गया x। क्या निकल गया, x। हम यहाँ पर m क्यों लटका दिए, क्योंकि हमें एक बार अगली बार m में एक और जोड़ना है, पहचान होनी चाहिए ना। अगर हम नहीं जोड़ना है, लो हमने नहीं जोड़ा, ये भी सही है, लेकिन फिर अगली लाइन में जब इससे इसको घटाएंगे x माइनस 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा कि नहीं, दिक्कत हो जाएगी ना। इसीलिए हमने मान लिया इसको, ये m था, ये क्या था, m प्लस 1 था। जहां जब यहाँ m में एक जोड़े तो यहाँ भी m में एक जोड़ दिए, लेमडा डी अपान स्मॉल डी। अब अगर इसको हम खोल दें, m का गुणा पहले इस दोनों में होगा, फिर 1 का गुणा इस दोनों में होगा। ये पता है कि नहीं कैसे हो रहा है, प्लस लेमडा डी अपान स्मॉल डी, एक्स प्लस 1। ये बात समझ में आई कैसे हुआ है, ये तो नेचुरल चीज है। अब समीकरण ए बना लो, समीकरण बी बना लो। बी माइनस ए, हमेशा बड़ा माइनस छोटा होता है, ये बड़ा है, बी माइनस ए, यानी एक्सएम प्लस 1 माइनस एक्सएम, एक्सएम प्लस 1 माइनस एक्सएम बराबर, पहले ये वाला नोट कर लो, एम लेमडा डी अपान डी प्लस लेमडा डी अपान डी माइनस एम लेमडा डी अपान डी। देखो माइनस प्लस कैंसिल हुआ कि नहीं। अब ये तुम्हारा क्या है, दूसरी माइनस पहली, यानी चौड़ाई निकलेगी। चौड़ाई निकालना हो तो हम इसको क्या कहते हैं, विथ इज इक्वल लेमडा डी अपान 4 नहीं स्मॉल। ये हमारा फाइनल आउटपुट आया।